गुड मॉर्निंग। आप लोग की डिमांड था कि कैलकुलस का वीडियो बना दीजिए डिफरेंशिएशन का, तो वो बन चुका है, पोस्ट हो चुका है। आज सुबह 6 बजे पब्लिक भी हो चुका है, तो आप लोग यहाँ से जाने के बाद देख लीजिए। अभी उसमें मात्र 5 गो फार्मूला ही बताए हैं जो मतलब बेसिक है एकदम, जो 11th में भी है और 12th में भी जिसको पढ़ना है दोनों को। अभी 11th में जो पढ़ना है वो भी पूरा नहीं बताए हैं, काहे कि 5 को बताने में 16 मिनट का टाइम लग गया, इसलिए छोटा वीडियो रखे हैं। उसको अगला वीडियो में बता देंगे और कुछ फार्मूला को। तो आप लोग पहले जाइए, इसको देखिए, फीडबैक जिस हिसाब से मिलेगा उसी हिसाब से अगला वीडियो बनाएंगे। आज हो सकता है ये लेक्चर आप उम्मीद से 1-2 क्लास आगे बढ़ जाए, ठीक है। उम्मीद से 1-2 क्लास आगे बढ़ने का कारण ये है कि जितना लाते हैं क्लास में उतना पूरा हो नहीं पा रहा है, तो फिर वो अगले क्लास में चला जाता है, फिर उसका अगले क्लास। उम्मीद था कि 16 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ना हो पाएगा, तो 17 या 18 क्लास लगेगा। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन अगर आगे पीछे होता है तो। इस संडे आप लोग का टेस्ट केमिस्ट्री का नहीं होगा। साइलेंस 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 साइलेंस। इस संडे आप लोग को केमिस्ट्री का टेस्ट नहीं होगा। हमको बुला रहा है, ऊपर ऊपर जाइए। इस संडे आप लोग का केमिस्ट्री का टेस्ट नहीं है, तो ऐसा नहीं कि रिवीजन और प्रैक्टिस छोड़ देना है, करते रहिएगा। मेरा कोई ठीक नहीं है। हम बीच क्लास में भी अपने टाइम में टेस्ट ले सकते हैं, तो मेरा उस ज़रूरी नहीं है कि संडे को ही टेस्ट होगा, क्योंकि 1 घंटा का टाइम टेस्ट में भी लगता है और 1 घंटा का टाइम हमको क्लास में भी मिलता है, तो उसी टाइम में क्लास में भी टेस्ट हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कल होमवर्क नहीं दिए थे क्योंकि टॉपिक ही पूरा नहीं हुआ था। कल क्या पढ़ाए थे? विसरण और परासरण। अगरबत्ती का सुगंध विसरण के कारण आता है, चिकन का भी सुगंध विसरण के कारण ही आता है। पड़ोस में जो सब्जी बनता है वो ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, अपना सब्जी स्वादिष्ट नहीं होता है, ये हकीकत है। ओए हाँ, दूसरे का सामान या कोई भी वस्तु अच्छा लगता है, अपना अच्छा नहीं लगता, भले वो कितना भी अच्छा काहे ना हो। साइलेंस। ओए, फिर पहले ही मना किए हैं। चलो, तो कल जो टॉपिक छूट गया था पहले उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हेडिंग लगाइए, ये चौथा गुणधर्म, उतना ज़्यादा भी गर्मी नहीं है। मोदी जी को सही तो है। ऑस्मोटिक प्रेशर, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। परासरण का मतलब होता है ऑस्मोसिस, और प्रासरण दाब जब लिखेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर लिखेंगे। हेडिंग लगाइए, सही में फैन चालू करने के पक्ष में कौन कौन है हाथ उठाओ। जनसंख्या में कमी नहीं होगा चालू अब। हम नीचे रखो। ओए, आगे भी तो 2-4 को। ओए, चाय चाय नहीं करना। चलो लिखो, साइलेंस साइलेंस साइलेंस। लिखिए, लिखो। एक विलयन का परासरण दाब वह अतिरिक्त दाब है, एक विलयन
का परासरण दाब वह अतिरिक्त दाब है, वह अतिरिक्त दाब है वह अतिरिक्त दाब है जो परासरण को रोकने, ये कौन कलर आ किया, जो परासरण को रोकने, जो परासरण को रोकने अर्थात जो परासरण को रोकने अर्थात विलायक के अणुओं को, अर्थात विलायक के अणुओं को एक एसपीएम द्वारा, एसपीएम का मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली, एक एसपीएम द्वारा विलयन में जाने से रोकने के लिए लगाया जाता है। एसपीएम द्वारा विलयन में जाने से, विलयन में जाने से रोकने के लिए लगाया जाता है। ये मिक्स लिखा रहा है, रोकने के लिए लगाया जाता है। अच्छा लग रहा है, लग रहा है जैसे चावल में घुन नहीं दिखता है उस तरह से, उसी तरह से है ये अच्छा लग रहा है। चलो अच्छा लग रहा है तो ठीक ही लिख लिए। जैसे अभी हम अगर क्लास से बाहर चल जाएं तो तुम लोग चिल्लाने लगोगे, तो मेरे द्वारा तुम लोग पर लगाया गया जो अतिरिक्त दाब है, जो हल्ला होने नहीं दे रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस दाब उसको नहीं बोलते हैं, उसको मेरे द्वारा लगाया गया दाब बोलते हैं, दबदबा बोलते हैं उसको। हाँ, उसको दबदबा बोला जाएगा। चलो, उसी तरह से वह अतिरिक्त दाब जो विलायक के कण को एक एसपीएम द्वारा विलयन में जाने से रोकता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। परासरण से ही संबंधित है परासरण दाब। जैसे दो गो भगोना बनाएंगे, रोज रोज भगोना, मजे का कौन? तब देखो सबको, ओए सबको भगोना बनाने का चिंता है, मोदी को भगोना मजने का चिंता है। पीछे चलो इधर देखो, ओए साइलेंस। ये दो भगोना बना लिए हैं। ये है, इधर देखो, वही बनाओ ना, तुम लोग बोलने लगते हो, यही दिक्कत है। नमक का विलयन है ये, और ये है विलायक, ये है विलायक। इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच एक एसपीएम बना देते हैं हम। देख लो, एक दूसर कलर से, एक दूसर कलर से बन गया, कोई बात नहीं है, नहीं है ना, मिटाना नहीं है। सीढ़ी बन गया ना। एसपीएम, ये क्या है? एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, बना लिए।
बबनी लोग कृपया शांत रहें। कुछ नहीं। इसमें रखो कोई विलियन, फिर भी वाइट से ही आ रहा है। इसमें भी रखो। ओए, जितनी मना करो बात करने के लिए उतनी बात करेगी। पता नहीं घर पे कौन सा खजाना रखा हुआ है जिसके बारे में बताने से खत्म ही नहीं होता है। ओए, ना सुनाई दिया एक बात से। हो गया, बनाइए जल्दी से। इसमें लगाएंगे एक पिस्टन। इसमें भी लगाएंगे एक पिस्टन। ये क्या है? तो पिस्टन है। देखना ध्यान से। ये है नमक का विलयन। इस पर हम लगाएंगे प्रेशर, बाह्य दाब। क्या लगाया जाएगा? बाह्य दाब। ये जो एसपीएम होता है, इधर समझो, पहले बनाओगे उसके बाद ही समझोगे। समझ लो। देखो, ये है एसपीएम। इसमें सिर्फ और सिर्फ विलायक का कण। अगर हम किसी में पिस्टन अगर नहीं लगाते हैं तो ये विलायक का कण एसपीएम द्वारा विलयन में आ जाएगा, आते रहेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका कण है? विलायक का कण है। इसमें विलायक का कण इसमें आ रहा है, आ रहा है। हम चाह रहे हैं कि ये नहीं आए, विलायक के अणुओं को रोकने के लिए। तो हम क्या करेंगे? इस पिस्टन पर फोर्स लगाएंगे। पहले जब ये आ रहा था तो ये पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा था, यानी कि विलयन का प्रेशर ज़्यादा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। बाद में हम रोकने के लिए इस पर लगाएंगे प्रेशर। रोकने के लिए जो प्रेशर लगाएंगे, जैसे ही इसको चापेंगे तो विलायक का कण इसमें चला जाएगा। विलायक का कण किसमें चला जाएगा? इसमें। तब तक रोकेंगे जब तक विलायक का कण आना बंद न कर दे। तो उस प्रेशर को क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे मान लो हम 2 एटीएम का प्रेशर लगाएं ऊपर से, फिर भी आते जा रहा है, आते जा रहा है। 3 एटीएम का प्रेशर लगाया, ये का भाई 3 एटीएम का प्रेशर लगाया, फिर भी आते जा रहा है, आते जा रहा है। 4 एटीएम का प्रेशर लगा रहा है, आ रहा है। एक के बाद कर दिए 10 एटीएम का प्रेशर, उसके बाद ये आना बंद कर दिया, विलायक का कण विलयन में आने से रुक गया। तो यही प्रेशर क्या कहलाएगा? ऑस्मोटिक। किसी को कोई दिक्कत परेशानी समझ में आयो? पक्का? वह दाब जो विलायक के कणों को विलयन में एसपीएम द्वारा जाने से रोकता है, वही क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। बना लिए हैं इसको? नहीं बना है तो जल्दी से बना लीजिए। यहाँ जो बाह्य बल लगाएंगे, ये प्रेशर ही है, तो बाह्य बल जो लगा रहे हैं वही क्या कहलाता है? यहाँ जो बाह्य बल लगा है यही कहलाता है परासरण दाब। ये भी लिख लीजिए। नमक में 9 दूसर कलर से है, बाकी सब व्हाइट से। हाँ,
तुम कुछ दूसरा बता रही थी, कुछ हटाने के लिए, क्या हटाना है? एसपीएम को ही हटा दो। अगर इस तरह का हो तब ये वाला एसपीएम हो, इधर विलियन हो और इधर विलायक हो। कैसे नहीं जाएगा? यहाँ तो अलग अलग ड्राम में रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ एक के वो ड्राम में 2 पार्ट किए हैं, बीच में एसपीएम है, तो हो गया, बना लिए। लेकिन हम इस कंडीशन ठीक है। उसका कहने का मतलब है कि अगर इसको इसमें जाने से रोकना है तो ये जो सीढ़ी है ना, इसी को हटा दीजिए। इसी को हटाने के लिए बोली, अपने नहीं जाएगा। अच्छा है, आप लोग के दिमाग में भी ये सूचना आया होगा, नहीं आया था? आया? हो गया। चलिए एक पॉइंट लिखिएगा, तो पॉइंट लिखिए। तनु विलयनों के लिए प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया है कि प्रसारण दाब दिए गए ताप पर मोलरता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती? मोलरता। वाष्प दाब में क्वथनांक में उन्नयन मोलरता के समानुपाती, हिमांक में अवनमन मोलरता के समानुपाती, लेकिन प्रसारण दाब किसके समानुपाती? मोलरता के समानुपाती। मोलरता अलग है, मोलरता अलग है। 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है, और 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। एक के जैसा 19-20 का फर्क है। ठीक है, लिख रहे हैं, लिखिए जल्दी से। आए ब्रेंच इसमें नहीं है बउआ, खाली। नहीं, जैसे कि अभी किल्लत चल रहा है ब्रेंच का। आप आते आते देखते होंगे कि लोहा बिखरा हुआ है, बेंच बन रहा है। कुछ बन गया है, बट पूरा तरह से तो यूज करने लायक नहीं हुआ है। तो अभी कम से कम 1-2 सप्ताह का टाइम और उसमें लगेगा। तो जब तक किल्लत है तब तक बर्दाश्त कीजिए। किल्लत मतलब कमी ही होता है। हो गया, लिखें इसको। अरे कितना देर लगता है जी लिखने में? बीच में बतियाने लगते हो। ओए शांत रहो, मोदी को बतियाने से फुर्सत नहीं मिलता। अब क्या करेंगे, मोदी जी है डिप्लोमेटिक आदमी। ओए चलो, इट इज डिनोटेड बाय, हाँ देखो यही अच्छा है, पाई। पाई तो इस पाई नहीं होता है,
आइए ना बोलते हैं जिसको वैल्यू बताना तो 22.3.14 22/7 या 3.14। इसके आगे भी होता है 180 डिग्री भी होता है। 180 डिग्री तब होगा जब पाई रेडियन हो, तब 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ पाई है। चलो कोई बात नहीं। देखो इधर परासरण आपको किसे डिनोट किया जाता है? पाई से। ठीक है, दिया गया ताप पर यानी कि पाई जो है दूर तो रहेगा, पाई जो है वो समानुपाती है टी के। मोलरता के भी समानुपाती होती है, यानी पाई समानुपाती होगा मोलरता के। जब इन दोनों को कंबाइन कीजिएगा तब आएगा पाई जो है वो समानुपाती है टी के भी और एम के भी। आपको पता है, वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट के रूप में यहाँ लगाएंगे आर, तो आर टी एम ये आ गया। ठीक है, क्या सही का चिन्ह लगा देते सो वो बस एक सिंबल है और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो लेकिन ओए साइलेंस, पाई बराबर आर टी फिर अल्लाह। मोलरता जो होता है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, यानी कि 1 लीटर क्या है तो आयतन है और मोलों की संख्या यानी कि n। मोल को किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल n से। ये भी अगर इधर आ जाएगा, इधर डिवाइड में इधर आएगा तो पाई भी इज इक्वल टू एन आर टी होगा कि नहीं? आप याद कीजिए आदर्श गैस समीकरण पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता था। वहां पर प्रेशर P था, यहाँ पर प्रेशर पाई है। वहां पर सिंपल प्रेशर होता था, यहाँ पर परासरण है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। सिंपल प्रेशर को P लिखते थे, वही सिंपल प्रेशर अब जा करके ऑस्मोटिक प्रेशर में बदल गया है, यानी कि परासरण दाब। किसी को कोई दिक्कत परेशानी समझ में आयो? पक्का आयो ना जी? इधर बगल में लिख लीजिए, चूंकि कैपिटल M बराबर N बाई V, मोलरता बराबर क्या होता है? N बटा V। अब आप इसमें लिख लीजिएगा हेयर, साइलेंस, हेयर लिखिए। पाई क्या है, V क्या है, N क्या है, R क्या है, T क्या है। पाई बराबर V बराबर N बराबर R बराबर T बराबर। पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई नहीं बोलेगा कि हिंदी में लिख दीजिए, खुद से लिखना। ये है वॉल्यूम ऑफ ओए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। N है मोल, किसका मोल? विलेय का मोल। मोल ऑफ सोल्यूट। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और T है टेम्परेचर। जल्दी से नोट कर लीजिए।
कोई बात नहीं, हमको कोई घर से निकाल देगा तो तुम लोग के घर पे चल जाएंगे। 40 गो स्टूडेंट है, 40 दिन तो ऐसे ही बीत जाएगा। अब फिर शुरू से शुरू करेंगे। ओए 11th में भी है। ओए चलो ओए साइलेंस, टेंशन नहीं लो। अभी तो हमारे घर है कि 10 को आएगा तो लगेगा कि बहुत भीड़ भाड़ हो गया है, काहे कि छोटा है। जब बड़का को बना लेंगे तब आना। अब ओए अब वो कहिया बनेगा ये तो हमको भी नहीं पता है। जब यह समय आएगा वो यह बन जाएगा। ओए देखो इसको, ये साइलेंस। ओए ये जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रही है, कह रही कि तब तक तो दुगना हो जाएगा सब। साइलेंस। ओए ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। डर की भाषा आप लोग अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन हो गया जी, जल्दी करो। ये भी लिखी रही है। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर बता दिए हैं, ये आप लोग होमवर्क में बना लीजिएगा। ये आप लोग होमवर्क में बना लीजिएगा। अगला टॉपिक हेडिंग लगाइए। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग लगाएंगे, इसको हेडिंग लगाओ। समपराशरी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें अक्सर कंफ्यूजन ये होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि एक होता है आइसोटोन। कोई बता सकता है किसको बोलते हैं आइसोटोन? हिंदी में बोलते हैं इसको सम न्यूट्रॉनिक। अब बता सकता है? अभी भी नहीं बता सकता। जिस तरह, हाँ, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। जैसे देखो इधर, जैसे समस्थानिक होता है, समभारिक होता है, उसी तरह से सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। समस्थानिक को आइसोटोप, समभारिक को आइसोबार, सम इलेक्ट्रॉनिक को आइसो इलेक्ट्रॉन, सम न्यूट्रॉनिक को आइसोटोन। सम न्यूट्रॉनिक को आइसोटोन। तो यहाँ है आइसोटोन और यहाँ है आइसो। एन होगा, एम नहीं होगा। यहाँ पर एन कीजिएगा आप लोग, एन होगा, एम नहीं होगा, एन होगा। आइसोटोनिक, तो अगर आइसोटोनिक है तो वो सॉल्यूशन है, यानी कि विलयन का बात हो रहा है। और आइसोटोन है तो सम न्यूट्रॉनिक का बात हो रहा है। ठीक है, ये दोनों में इसीलिए कंफ्यूजन होता है। आइसोटोनिक यानी कि विलयन का बात हो रहा है, आइसोटोन यानी कि सम न्यूट्रॉनिक का बात हो रहा है। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा, समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होता है, समभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है, और इसमें हर जगह विलय की सांद्रता समान होगा।
चलिए तो अब इसको पढ़ते हैं। कंफ्यूजन वाला कंसेप्ट खत्म हो गया है। हेडिंग लगा लिए हैं। लिखिए, किसी दिए गए ताप पर, किसी दिए गए ताप पर, ललका से लिखते हैं, ओए, किसी दिए गए ताप पर, किसी दिए गए ताप पर समान मोलर सांद्रता वाले, समान मोलर सांद्रता वाले, समान मोलर सांद्रता वाले दो तनु विलयनों का प्रासरण दाब, दो तनु विलयनों का परासरण दाब दो तनु विलयनों का परासरण दाब भी समान होता है, परासरण दाब भी समान होता है, समपरासरी विलयन कहलाता है। समपरासरी विलयन कहलाता है। समान मोलर सांद्रता पर मतलब दोनों विलयन का मोलर सांद्रता कैसा है, समान है, और उसके साथ साथ परासरण दाब भी कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, समपरासरी। मोलर सांद्रता के साथ साथ परासरण दाब भी अगर दोनों विलयन का समान है तो उसको बोलेंगे समपरासरी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अगर ऐसा विलयन अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, अगर ऐसा विलयन अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, हाँ एसपीएम द्वारा, एकदम सही बोली, एसपीएम द्वारा पृथक, एसपीएम द्वारा पृथक पात्रों में रखा जाए, एसपीएम द्वारा पृथक पात्रों में रखा जाए, पात्रों में रखा जाए, पृथक पात्रों में रखा जाए तो कोई परासरण नहीं होगा, तो कोई परासरण नहीं होगा, तो कोई परासरण नहीं होगा। लिख लीजिए, अगर ऐसा विलयन एसपीएम द्वारा पृथक पात्रों में रखा जाए तो कोई परासरण नहीं होगा। एक और डंटी होगा ना, देखो गौ वाले में ना दिक्कत हो जाता है, उसमें दो डंटी पारना पड़ता है गा के लिए, तो ऐसा अनुभव मतलब एहसास होता है कि डंटी पार दिए कभी कभी छूट जाता है, बाकी सब में नहीं छूटेगा, गौ वाला में छूट जाता है। मतलब बहुत से रेयर कंडीशन में किसी दूसरे अक्षर के साथ छूटता है, और गौ वाले में तो नॉर्मली छूटिए जाता है। क्या भाई, कोई दिक्कत? लिख लिए हो? अब बोलो तो ले लेते हैं, तो फिर इधर देखो, इधर देखो, ओए इधर देखो, साइलेंस। अगर ऐसे भी लिए ओए, फिर क्या बोल रहे थे हम भी भूल गए, छोड़ो, पहले भगवाना बनाओ। ओए साइलेंस। फिर
हाँ एक ही बनाना है, एक ही भगोना बनाइएगा। अरे शांत हो जाओ, तुम लोग को साउंड से नहीं पता चल रहा है, कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, बार बार बोलने के लिए मजबूर कर रहे हो। ये है एसपीएम, दोनों में एक विलियन रखा गया है। टुक 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 टुक, इसमें भी एक विलियन है। ठीक है, दोनों में एक विलियन रखा हुआ है और दोनों की सांद्रता समान है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें भी 40 ग्राम NaCl और इसमें भी 40 ग्राम NaCl, तो दोनों में सांद्रता समान है, यानी कि जैसा विलियन इधर है वैसा ही विलियन इधर है। तो जैसे ही इधर वाला कण एसपीएम द्वारा उड़ने जाएगा, वो कहेगा एक हम तो इसने है, कहाँ आ रहा है, इन्हें जगह नहीं है, भागो जाओ अपने घर में जाओ। फिर ई वाला जैसे इधर आएगा, ई कहेगा हम वो हैं, हकता है कि नहीं। तो हाँ देखो, क्या कि अगर कोई विलायक का कण होता तो विलायक का कण होता तो जो विलियन होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा और विलायक वाला थोड़ा छोटा होगा, तो इसलिए विलायक का कण चला जाएगा। लेकिन दोनों का सांद्रता सेम है, इस वजह से एसपीएम द्वारा न इनने वाला इनने जा सकता है, न इनने वाला इनने जा सकता है। ठीक है, बीच में रहेगा। तो ऐसे विलियन को समपराश्रयी विलियन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कौनो दिक्कत? अरे ये जो ऐसे ऐसे जाली की तरह बनाए सो, अच्छा, अरे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लो हो गया। ओए साइलेंस, कृपया शांत रहें, अन्यथा कड़े दंड के भागीदार होंगे। ये हुआ, कौन भेजा? जाके दूसरे रूम में बैठो। रिलैक्स हो गया। किसी के पास वॉच है क्या? देखो तो टाइम 50 हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अति पराश्रयी विलियन। अति पराश्रयी विलियन इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। क्या किया जाए? इसमें से मेरे जगह पर कोई स्कूल पढ़ाने जाएगा? साइलेंस। वो तो गुंडे बना देगा। सिया से बैठो तुम। हेडिंग लगाइए, हाइपरटोनिक विलियन लिखेंगे इसमें। ओए लिखो, लिखो इसमें, यदि दो विलियनों में, लिखिए यदि 2 विलियनों में, लिखिए यदि 2 विलियनों में
यदि दो विलयनों में विलय के मोलर सांद्रता विलय के यका मोलर सांद्रता भिन्न होती है, मोलर सांद्रता भिन्न होती है, मोलर सांद्रता भिन्न होती है, तो उसका परासरण दाब भी भिन्न होते हैं, परासरण दाब भी भिन्न होते हैं, परासरण दाब भी भिन्न होते हैं। परासरण दाब भी क्या होगा? भिन्न होगा। उच्च विलय सांद्रता वाले विलयन अति परासरी विलयन कहलाते हैं। उच्च सांद्रता वाले विलयन अति परासरी विलयन कहलाते हैं। अति परासरी विलयन कहलाते हैं, अति परासरी विलयन कहलाते हैं। हो गया? पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। कम, जबकि कम विलय सांद्रता वाले जबकि कम विलय सांद्रता वाले विलयन अल्प परासरी विलयन, कम सांद्रता वाले विलयन अल्प परासरी, कम सांद्रता वाले को अल्प परासरी, अल्प परासरी विलयन कहते हैं। अरे देखो, कम सांद्रता वाला अगर विलयन है जिसमें विलय की सांद्रता कम है तो वो होगा अल्प परासरी। सांद्रता अगर अधिक है, उच्च सांद्रता है, अति परासरी। उच्च सांद्रता के साथ साथ क्या होना चाहिए? मोलर सांद्रता भिन्न होना चाहिए दोनों में, तो भी अति परासरी होगा, और परासरण दाब भी भिन्न होगा। जैसे नॉर्मली आपसे पूछ दिया जाए कि अगर विलय का सांद्रता उच्च है तो कैसा परासरण, और दो में अगर कंपेयर करके बताया जाए कि परासरण दाब भी भिन्न है और मोलर सांद्रता भी भिन्न है, फिर भी अति परासरी, ठीक है। और कम सांद्रता है तो अल्प परासरी, और सम परासरी के लिए सांद्रता के साथ साथ परासरण दाब भी क्या होना चाहिए? बोलो, समान होना चाहिए। अगर सांद्रता और परासरण दाब समान है तो सम परासरी, सांद्रता और परासरण दाब दोनों भिन्न है तो अति परासरी, उच्च सांद्रता है अति परासरी, निम्न सांद्रता है बहुत कम है अल्प परासरी। ये तीन को आप ध्यान रखिएगा, अल्प परासरी, अति परासरी और सम परासरी। अल्प में सांद्रता सबसे कम यानी कि बहुत कम, सम परासरी में सांद्रता के साथ साथ परासरण दाब भी समान, अति परासरी में सांद्रता उच्च और परासरण दाब और सांद्रता भिन्न, ये तीन चीज, ठीक है। तो एक भगोना बना लेते हैं। ओए साइलेंस।
ओए, बिलियन चैप्टर पढ़ रहे हो और बिलियन बनाने में डर रहे हो। खाली बनवा रहे हैं इसलिए, भर के बनवाना चाहिए। उसमें बिलियन है ना सब। देखो, एक में हम भर देते हैं 100 ग्राम NaCl और एक में भर देते हैं 40 ग्राम NaCl। साइलेंस। इधर देखो, पक्का ये सब रावण के फैमिली से है। लगातार ही रावण नहीं, एक को वो बात बोलेगा और हंसेगा, हाँ हाँ हाँ, वैसे ही सब है। कुछ बोलो ही, बेइज्जती हो रहा ही। चलो ओए, अब बताओ, इसका सांद्रता उच्च है, इसका सांद्रता कम है, तो इन नीचे ये दोनों में ये विलयन कहलाएगा, ये विलयन कहलाएगा हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, और ये कहलाएगा अल्प पराश्री को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक यानी कि अल्प पराश्री। और इसको बोलते हैं अति पराश्री। ओए, न मानोगे, अति पराश्री। देखो, अल्प पराश्री और अति पराश्री में आप सिंगल सिंगल बता सकते हैं, लेकिन सम पराश्री में सिंगल नहीं बता सकते, क्योंकि सम पराश्री में 2 विलयन का जरूरत पड़ेगा और दोनों समान होना चाहिए। जब किसी का समानता का कंपेयर करेंगे तो कम से कम 2 होना चाहिए, दोनों में समान है तब सम पराश्री। अब जो कम है वो अल्प, जो ज्यादा है वो अति। ठीक है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, ये 3 चीज आप लोग याद रखिएगा। बना लीजिए इसको, जल्दी से बना लिए, जल्दी से बनाओ। तो कितना, 5 मिनट बचल है, 8 बज गया। इसमें कितना टाइमिंग है, 48। ठीक है, 5 मिनट और दे देते हैं। छाप लिए, जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी करो, 8 बज गया। ओए, जल्दी जल्दी भाग गई। कौनो लोग को कोई दिक्कत, बुझ गई नहीं। देखो, अब लिखना नहीं है, अब सुनो, घर से आप वीडियो देख करके लिखिएगा, ठग नहीं करना है किसी को। सुनो, अगर इस स्थिति में ऐसे विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक होते हैं, तब परासरण अल्प पराश्री विलयन से अति पराश्री विलयन में तब तक होगा जब तक कि दोनों विलय के सांद्रता समान न हो जाए या विलयन समपराश्री न हो जाए। जैसे अभी पीछे हम देखें, ऐसे विलयन जो है, अब पीछे वाले पर जगह नहीं था इस वजह से, देखो इसमें सांद्रता अधिक है, इसमें सांद्रता, ये इसमें के जो कण है वो अल्प पराश्री से अति पराश्री में तब तक जाएगा जब तक दोनों का सांद्रता समान न हो जाए। जब दोनों का सांद्रता समान हो जाएगा तब एक दूसरे से गमन रुक जाएगा। ठीक है, नहीं, अल्प से अति में जाएगा, हाँ, कम से ज्यादा में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एसपीएम लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एसपीएम, अल्प से उच्च में जाएगा ये, क्योंकि इसका जो कण होगा वो छोटा छोटा होगा, इसका कण ज्यादा होगा।
और सांद्रता जो है, इसका सांद्रता कम है, इसका सांद्रता अधिक है। सांद्रता अगर इसका अधिक है तो इसका घनत्व ज्यादा होगा, इसका सांद्रता अगर कम है तो इसका घनत्व कम होगा। तो कम से उच्च में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घनत्व का बात हो रहा है, समझे? ठीक है। उसके बाद देखिए परासरण का जैविक महत्व। मानव में परासरण का जैविक महत्व क्या है? रक्त प्लाज्मा, रक्त जानते हैं, ब्लड, खून, उपस्थित कई प्रकार के स्पीसीज सांद्रता NaCl के 0.9% जलीय विलयन। जब आपका कहीं रक्त कट जाता है तो पहले मतलब स्किन कट जाता है, और सॉरी साइलेंस, जब कहीं कट उठ जाता है, फूट उठ जाता है तो वहां से ब्लड निकालता है। पहले बचपन में सब बोलता है ब्लड जियान ना होने देंगे, चूस जाएंगे, खारा लगता है। ओए कैसा लगता है? ब्लड खारा लगता है, अच्छा लगता है? खारा मतलब नमकीन। ओए ए राम ओ राम तोहरे देह में के ब्लड है, सुनो ब्लड, फिर सुन लो, ब्लड कैसा लगता है? खारा। क्यों लगता है? कि उस ब्लड में 0.9% कौन है? NaCl, इसलिए ब्लड खारा लगता है। खारा जल के बराबर होता है। इसका अभिप्राय है कि रक्त प्लाज्मा एवं खारा जल एक दूसरे के प्रति समपराश्रयी होता है, यानी कि खारा जल और रक्त विलयन बनाया जाए, एक उसमें SPM लगाया जाए, एक तरफ रक्त रख दिया जाए और एक तरफ खारा जल रख दिया जाए, 0.9% का ही, तो वो दोनों में कोई आवागमन नहीं होगा, यानी कि वो दोनों कैसा है? समपराश्रयी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगर किसी स्थिति में रक्त कोशिकाएं शुद्ध जल के संपर्क में आती है, रक्त कोशिकाएं कैसे जल के संपर्क में? शुद्ध जल के संपर्क में आती है, तो शुद्ध जल अल्प पराश्रयी प्रकृति का होगा, क्योंकि शुद्ध जल की सांद्रता बहुत कम होती है, प्रकृति का होगा, जिसके परिणाम स्वरूप जल के अणु तेजी से कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। अब जैसे सांद्रता कम है शुद्ध जल का और ब्लड का सांद्रता अधिक है, तो शुद्ध जल ब्लड में थमते चला जाएगा, प्रवेश कर जाएंगे, जिससे वो फूल जाएगी, अंततः वो फट जाएगी। पी जो हीमोलिसिस कहलाता है। ये जो प्रक्रिया है, यहाँ पर पी हटाओ, ये पी का कोई काम नहीं है, पी का कोई काम नहीं, वो ऐसे ही जाएगी, अंततः वो फट जाएगी। अगर उसमें पानी जा रहा है और जो रक्त कोशिका है वो फट जाता है, ऐसे स्थिति को हीमोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोलिसिस। जैसे अगर पेट में गैस बन जाता है तो उसको एसिडिटी कहते हैं, उसी तरह से ऐसे प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? हीमोलिसिस। हिंदी में रक्त लयन, क्या बोलेंगे? रक्त लयन कहलाता है। आगे देखेंगे। इस प्रकार से अगर किसी स्थिति में रक्त प्लाज्मा 0.9% से ज्यादा सांद्रता वाले विलयन के संपर्क में आता है, तब प्लाज्मा अल्प पराश्रयी होगा। उस समय जल अल्प पराश्रयी था जब शुद्ध था, तो और अब इससे ज्यादा वाला कोई विलयन है तो ये अल्प पराश्रयी हो जाएगा, अल्प पराश्रयी होगा और अंदर का द्रव बाहर आ जाएगा। अब क्या होगा कि जो ब्लड है उसके अंदर जो द्रव है वो चला जाएगा ज्यादा सांद्रता वाले में, तो अंदर का द्रव बाहर आ जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप कोशिकाएं सिकुड़ जाएगी। ऐसी स्थिति को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, या हिंदी में जीव द्रव कुंचन। हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव द्रव कुंचन। और ऐसे बीमारी को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, इस बात को ध्यान रखते हुए शरीर में चढ़ाई जाने वाली औषधि यानी दवा जो भी होता है, चढ़ाने से पहले खारे जल में NaCl का 0.9% विलयन में घोला जाता है। यह कोशिकाएं भित्ति को सिकुड़ने या फटने से बचाता है। ये जो कोशिका भित्ति होता है उसको सिकुड़ने या फटने से बचाता है। जब भी कोई इंजेक्शन अगर आपके नस में दिया जा रहा है, वेन में, तो उसमें बहुत रिस्क होता है। उसका सांद्रता कितना होना चाहिए, उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, कितना देर हमको रुकना है, तो इसलिए मांस में देने में तो कोई दे देगा 45 डिग्री के एंगल पर इंजेक्शन दे देना, लेकिन नस वाले में ये सब कुछ देखना होता है। तो इसलिए जब भी आप अगर नस में सुई ले रहे हैं तो कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर से ही लीजिएगा, ऐसा नहीं कोनो से ले लीजिएगा। चलो आगे देखो। ओए सामान्यतः देखा जाता है कि सुनो सामान्यतः देखा जाता है कि ज्यादा लवणीय भोजन यानी कि नमक जो लोग ज्यादा खाते हैं, भोजन लेने वाले में सोफ एडिमा
नामक स्थूलता आ जाती है। ऐसे प्राशरण के कारण शरीर में अतिरिक्त जल आने के कारण होता है। जो लोग नमक ज़्यादा खाते हैं उनके शरीर में अतिरिक्त जल आ जाता है, और वैसे बीमारी को क्या बोलते हैं? सोफ, इंग्लिश में एडिमा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडिमा। किसी को कोई का दिक्कत परेशानी समझ में आया पूरा? पक्का? तो ये आप लोग घर से नोट कर लीजिएगा वीडियो देख करके, अभी नहीं करना, वीडियो देख कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।